जय श्री राम। भगवान श्री कृष्ण की छठी रानी पर आज हम सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण की छठी पटरानी महारानी मित्रविंदा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अष्टभार्याओं में मित्रविंदा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण की अष्टभार्या में से एक देवी मित्रविंदा का जीवन प्रेम, धर्म और साहस का अद्भुत संगम है। वो न केवल एक रानी थी, बल्कि श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाली एक अनन्य भक्त भी थी। मित्रविंदा अवंती के राजा जयसेन और राजा देवी की पुत्री थी। रोचक तथ्य यह है कि उनकी माता राजाति देवी श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी की बहन थी। इस नाते मित्रविंदा और श्री कृष्ण का पारिवारिक संबंध भी था। उनके दो भाई थे, विंद और अनुविंद, जो दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र थे और कौरवों के पक्षधर थे। बचपन से ही मित्रविंदा श्री कृष्ण की कथाएं सुनकर बड़ी हुई थी। उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम और भक्ति थी। वे उन्हें ही अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। हालांकि उनके भाई विंद और अनुविंद चाहते थे कि उनकी बहन का विवाह दुर्योधन से हो, ताकि अवंती और हस्तिनापुर के संबंध मजबूत हो सके। जब मित्रविंदा के विवाह का समय आया तो उनके भाइयों ने एक स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण को आमंत्रित नहीं किया। जब भगवान को इस बात का पता चला तो वे अपनी बुआ की इच्छा और मित्रविंदा के प्रेम का मान रखने के लिए स्वयंवर में पहुंच गए। स्वयंवर सभा में मित्रविंदा ने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा, उनकी आंखों में हर्ष के आंसू आ गए। जैसे ही वे श्री कृष्ण के गले में वरमाला डालने वाली थी, उनके भाइयों और अन्य राजाओं ने विरोध किया। तब श्री कृष्ण ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए सभी राजाओं को परास्त किया और मित्रविंदा को ससम्मान अपने रथ पर बिठाकर द्वारका ले आए, जहां उनका विधिवत विवाह संपन्न हुआ। द्वारका की पटरानी के रूप में मित्रविंदा का व्यक्तित्व अत्यंत सरल और सौम्य था। वे सदैव और रुक्मिणी और अन्य रानियों के साथ मिलजुल कर रहती थी। उनका अधिकांश समय पूजा पाठ और महल के धार्मिक कार्यों में व्यतीत होता था। उन्होंने राजसी सुखों के बजाय श्री कृष्ण की सेवा को प्राथमिकता दी। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण और मित्रविंदा के 10 तेजस्वी पुत्र थे। उनके नाम हैं वृक, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन, अन्नाद, महाश, पावन, वही और श्रुति। मित्रविंदा की कथा हमें ये सिखाती है कि जब भक्त सच्चे मन से परमात्मा को पुकारता है तो भगवान स्वयं सारे बंधनों को तोड़कर उसे अपनाने चले आते हैं। उन्होंने अपने परिवार के गलत निर्णयों, जैसे कि भाइयों का जो दुर्योधन के प्रति झुकाव था, उसके विरुद्ध जाकर धर्म और सत्य को चुना। महारानी मित्रविंदा का चरित्र नारी शक्ति और सही चुनाव करने की क्षमता का प्रतीक है। आज भी उज्जैन, जिसे अवंती कहा जाता है, और द्वारका के इतिहास में उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उनका जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि भक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं से डरना नहीं चाहिए। जय श्री राम।